Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एनवीडिया की लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करेंगे। एनवीडिया की लेटेस्ट अपडेट में कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, कुछ चेंजेस हुई हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हैं। उन सब को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एनवीडिया का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है 2026.1। आप ये वर्जन एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और BHP की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैं व्हाट्स न्यू का सेक्शन ओपन करूंगी एनवीडिया मेन्यू से। NVDA menu, user guide new. Desktop list, OBS Studio 18 of 25. What's new in NVDA? Google Chrome window. 2026.1 heading level 2. ये एनवीडिया का वर्जन है 2026.1। Important notes heading level 3. सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो देख लेते हैं। List with 4 items. This release breaks compatibility with existing add-ons. जो एड-ऑन्स आप एनवीडिया 2025.3.3 में यूज कर रहे थे, उनमें से मोस्टली एड-ऑन्स इस वर्जन के साथ इनकम्पैटिबल हो जाएंगे। Windows 8.1 is no longer supported. Windows 10 is the minimum Windows version supported. We recommend updating to Windows 11 or when that's not possible to the latest Windows 10 version, 22H2. विंडोज 8.1 और ओल्डर वर्जन्स विंडोज 10 के, उनके साथ ये वर्जन कंपैटिबल नहीं है। उन विंडोज में ये एनवीडिया इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आप एनवीडिया 2026.1 यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आपके पास विंडोज 11 हो। अगर आप वो यूज नहीं कर सकते फिलहाल, तो विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए 22H2 या उससे ऊपर का। 32-bit Windows is no longer supported. Windows 10 on ARM is also no longer supported. 32-बिट विंडो पे भी ये सपोर्ट नहीं करेगा वर्जन, और विंडोज 10 जो आर्म पे अवेलेबल है उस पे भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। आर्म डिवाइसेस मींस टैबलेट्स एटसेट्रा। Virus Math Player is no longer supported. विरस मैथ प्लेयर इज नॉट लॉन्गर सपोर्टेड। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक कैटेगरी एनवीडिया में बिल्ट इन ऐड हो चुकी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। Out of list heading level 3 new features. अब हम न्यू फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं। List with 13 items in the add-on store. सबसे पहले एड-ऑन स्टोर में फीचर्स ऐड हुए हैं। List with 2 items. Virus total scan results are now available in the details for an add-on. An action has been added. To view the full scan results on the Virus Total website, link 18974. न्यू फीचर ऐड हुआ है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एड-ऑन वायरस फ्री है कि नहीं। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। A new action has been added to see the latest changes for the current version of an add-on. व्हाट्स न्यू का भी फीचर ऐड किया गया है। किसी भी एड ऑन के हवाले से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें न्यूली क्या ऐड हुआ है, क्या चेंज होने वाला है। Out of list, it is now possible to select which add-ons to copy for use during sign-in and on secure screens. अब आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि साइन इन स्क्रीन पे कौन से एड ऑन्स यूज हों। Added built-in support for reading math content by integrating MathCat. ये कैटेगरी ऐड की गई है मैथ कैट की। इसके थ्रू आप मैथमेटिक कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम इसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते थे, एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब आप कैटेगरी में से जाके ही इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। बल्कि ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया, मैंने जितना सुना है। पहले ये इतना एक्सेसिबल नहीं था। समटाइम्स इक्वेशंस को ये अच्छे से रीड नहीं करता था, अब ये इक्वेशंस को अच्छे से रीड करेगा। NVDA now supports 64-bit Microsoft Speech API version 5 voices. अब एनवीडिया जो है माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API 5 64-बिट वॉइसेस को भी सपोर्ट करेगा। Added references, e.g. to footnotes and endnotes, to the elements list in Microsoft Word. Also, added unassigned quick navigation commands to jump to the next previous reference. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड नोट और फुट नोट को रीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उसके हवाले से फीचर ऐड किया गया। अब आप क्विकली नेविगेशन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट रेफरेंस पे। In browse mode, the number of items in a list is now reported in Braille.
ब्राउज मोड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब शो होंगे ब्रेल डिस्प्ले पे, यानी ये ब्रेल डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शन है। While reading text, spelling and grammar errors can now be reported with a sound instead of speech. पहले ये होता था कि जब हम रीडिंग कर रहे होते थे तो अगर कोई स्पेलिंग एरर है या ग्रामर एरर है तो एनवीडिया अनाउंस करता था स्पेलिंग एरर, लेकिन अब ये होगा एनवीडिया अनाउंस नहीं करेगा बल्कि एक बीप आएगी जो हमें ये नोटिफाई करेगी कि यहाँ पे स्पेलिंग या ग्रामर एरर है। Spelling and grammar errors can now be reported in Braille. ब्रेल डिस्प्ले पे भी अब स्पेलिंग और ग्रामर एरर रिपोर्ट होंगे। Added the possibility to report when multiple items can be selected in a control such as a list. This can be enabled using the report when objects support multiple selection setting in NVDAs. Object presentation settings. मल्टीपल सिलेक्शन अगर हम कर रहे हैं किसी भी लिस्ट में तो अब वो अनाउंस करेगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले ऑप्शन इनेबल करनी होगी। अगर हम वो ऑप्शन इनेबल कर लेंगे तो ये फिर अनाउंस करेगा। Automatically reading the entire result after a successful recognition is now possible via a new option in the Windows OCR settings. जब हम एनवीडीए का बिल्ट इन ओसीआर यूज करते थे तो जब रिजल्ट आता था तो उसके लिए हमें एरो कीज का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब रिजल्ट ऑटोमेटिकली रीड होना शुरू हो जाएगा रिकग्निशन के बाद। Performance improvements on ARM64 systems such as with Qualcomm processors. परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है 64 बिट आर्म डिवाइसेस में, और इसने एक स्पेसिफिक प्रोसेसर का भी बताया कि उसमें भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। A new unassigned global command has been added to toggle the play audio coordinates when mouse moves option. ये ऑप्शन माउस यूजर्स के लिए, अगर कोई माउस यूज करता है तो उसके लिए नेविगेशन साउंड प्ले हो या ना हो या उसको कंट्रोल करने के लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो असाइन नहीं है, उसके लिए आपको इनपुट जेस्चर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो अब आप कर सकते हैं। Out of list heading level 3 changes. अब चेंजेस देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। List with 15 items. NVDA no longer supports Windows 8.1. Windows 10 version 1507 is the minimum Windows version supported. We recommend using Windows 11 or if that is not possible, the latest Windows 10 release version 22H2. सेम बात है जो हम इम्पोर्टेंट नोट में पढ़ चुके हैं। NVDA no longer supports 32-bit. ये भी हम इम्पोर्टेंट नोट में पढ़ चुके हैं। Support for the Math Player software from Weir component updates. अब हम कंपोनेंट अपडेट देख लेते हैं। List with 4 items updated. Libui Braille translator to लिबलुई ब्रेल ट्रांसलेटर अपडेट हुआ है। out of list updated. BRL API for BRL BRL API अपडेट हुआ है। updated. Unicode CLDR यूनिकोड अपडेट हुआ है। updated. eSpeak NG to link eSpeak अपडेट हुआ है। out of list. Added a button to the about dialog to copy the NVDA version number to the clipboard. अब हम अपना एनवीडीए वर्जन कॉपी कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाके जब हम एनवीडीए का वर्जन देखते हैं तो उसी के साथ हमें कॉपी वर्जन बटन आ रहा होता है, हम उसको वहां से भी कॉपी कर सकते हैं और शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं, वो मैं एंड पे आपको दिखा दूंगी। In browse mode in web browsers, NVDA no longer sometimes treats controls with zero visual width or hide as invisible. This technique is sometimes used to make content accessible to screen readers without it being visible visually. Such controls will now be accessible in browse mode where they weren't before. अच्छा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होता है वो इनविजिबल कर देता है, लेकिन वो स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले ऐसा होता था कि एनवीडीए उस कंटेंट को भी स्किप कर देता था क्योंकि वो स्क्रीन पे शो नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो उन कंट्रोल्स को भी रीड करेगा। The state of the screen curtain is no longer dependent on the configuration profile in use. स्क्रीन कर्टन को यूज करने के लिए पहले यूजर प्रोफाइल होना जरूरी होता था, लेकिन अब आप कहीं भी स्क्रीन कर्टन को एनवीडीए में यूज कर सकते हैं। A new privacy and security category has been added to NVDA settings dialog. It currently includes screen curtain settings, previously in the vision category, and the logging level, and allow NV access to gather NVDA usage statistics settings, previously in the general category. एक न्यू कैटेगरी ऐड हुई है सेटिंग्स में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जिनमें विजन और जनरल सेटिंग्स की कुछ ऑप्शंस मिक्स करके उसमें ऐड कर दी गई हैं, जिनमें कर्टन सेटिंग्स भी हैं। Out of list audio ducking is no longer supported for Microsoft Speech API version 4 or 32-bit Microsoft Speech API version 5 voices. ऑडियो डकिंग की सपोर्ट नहीं है अब
माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API 4 और माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API 5 वॉइसेस। The NVDA interface is now translated to Cambodian. अब आप कंबोडियन में भी NVDA को यूज कर सकते हैं। NVDA will no longer enable use NVDA during sign-in by default when installing for the first time. जब हम NVDA इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलती है यूज ड्यूरिंग साइन इन। ये चेक बॉक्स चेक्ड होता है, लेकिन अब ये चेक बॉक्स चेक नहीं होगा, आपको इसको चेक बॉक्स चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सेटिंग्स में से जाके कर सकते हैं। Out of list heading level 3 bug fixes. अब बग फिक्सेस की बात कर लेते हैं कि कौन से बग्स फिक्स हुए हैं। List with 22 items remote access. रिमोट एक्सेस, List with 2 items improved user notifications when connecting as the controlled computer fails. पहले NVIDIA में एक इशू आ रहा था कि रिमोट एक्सेस देते हुए अगर कनेक्शन फेल हो जाए तो वो नोटिफाई नहीं कर रहा था। अब उस अपडेट में इसको फिक्स कर दिया गया है। NVDA will no longer open multiple disconnection confirmation dialogues if the action is triggered. NVIDIA में ये भी इशू आ रहा था कि जब हम डिस्कनेक्ट कर रहे थे रिमोट एक्सेस को तो समटाइम्स ऐसा होता था वो एक बार करने पे नहीं होता था, तो हम अगर मल्टीपल टाइम्स करते थे तो वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता था। उस चीज़ को फिक्स किया गया है। अब आप मल्टीपल टाइम्स भी एंटर प्रेस करेंगे तो वो एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। NVDA installer. List with 2 items. NVDA should now correctly identify downgrades and show the downgrade warning dialog appropriately, including for portable copies. पहले NVDA अनाउंस नहीं कर पा रहा था जब हम डाउनग्रेड करते थे NVDA वर्जन को, उसको भी फिक्स किया गया। Fixed cases where NVDA was unable to retrieve information for an application such as product, name, version and architecture. कुछ लोगों को ये भी इशू फेस करना पड़ा था NVDA में कि वो एप्लीकेशन का वर्जन या प्रोडक्ट नेम सही से अनाउंस नहीं कर रहा था, उसको भी फिक्स किया गया। When NVDA is configured to update add-ons automatically in the background, add-ons can be properly updated. NVDA में हमें एक ऑप्शन मिलती है कि हम एड-ऑन्स को ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। जैसे मोस्टली एप्लीकेशंस का होता है कि हम अगर ऑटोमेटिक अपडेट ऑन कर दें तो वो उसको खुद ही कर देता है, लेकिन प्रीवियस वर्जन में ये हो रहा था कि वो ऑटोमेटिकली सही से अपडेट नहीं हो रहे थे, जिसको इस अपडेट में फिक्स किया गया है। The add-on store no longer fails to reopen after an add-on has been installed. कुछ लोगों के साथ ये भी इशू आ रहा था कि एड ऑन इंस्टॉल करने के बाद जब एड ऑन स्टोर को ओपन करते थे तो वो डेस्कटॉप पे चला जाता था या वो सही से ओपन नहीं होता था, स्टक हो जाता था, उसको भी फिक्स किया गया है। Fix the case where Braille output would fail with an error. ब्रेल आउटपुट को भी फिक्स किया गया है। Battery time announcements now skip redundant 0 hours and 0 minutes and use proper singular plural forms. बैटरी अनाउंसमेंट को ठीक किया गया है। पहले ये होता था कि अगर आपकी बैटरी टाइमिंग 1 आवर से कम रह गई है तो वो 0 आवर्स इतने मिनट्स वो अनाउंस करता था, लेकिन उस चीज़ को अब फिक्स कर दिया गया है। If the speech synthesizer is set to eSpeak NG and it fails to load when NVDA starts, NVDA will now attempt to fall back to one core before resorting to no speech. अगर आप eSpeak यूज़ कर रहे हैं NVIDIA यूज़ करते हुए और उसमें कोई इशू आ गया है तो पहले ये होता था कि NVIDIA स्टॉप हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, अब वो वन कोर वॉइसेस पे शिफ्ट हो जाएगा। Incorrect information is no longer displayed in Braille when navigating the list of messages in Outlook Classic. ब्रेल डिस्प्ले में अगर आप आउटलुक क्लासिक को यूज़ कर रहे हैं और मैसेजेस लिस्ट में नेविगेट कर रहे हैं तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं शो होगी। NVDA now detects and stops repeated crash loops to prevent system lockups when startup failures occur. प्रीवियस अपडेट में ये भी एक इशू आ रहा था कि स्टार्टअप पे आपका NVIDIA हेल्ड हो जाता था। मुझे भी ये इशू बहुत फेस करना पड़ा, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। अब ये इशू नहीं आ रहा, मेरे पास भी नहीं आ रहा अब ये इशू। NVDA no longer plays a sound for spelling errors while typing if speech mode is set to on demand or off. टाइपिंग करते हुए अगर आप चाहते हैं कि स्पेलिंग एरर की साउंड ना आए तो आप वो भी कर सकते हैं। सेटिंग में स्पीच मोड इज़ ऑन डिमांड या स्पीच मोड ऑफ ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो फिर आपको एरर साउंड नहीं आएगी, नहीं सुनाई देगी। Heading level 3 changes for developers. आगे हमारे पास चेंजेस फॉर डेवलपर्स है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेवलपर से रिलेटेड है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी।
Desktop list. Abira Chrome. मैं अब एड ऑन स्टोर ओपन करती हूँ। NVDA menu. View log. Add-on store and insert a name channel. Sort by tab control. Install. Available add-ons tab. Sort can include search. Edit. Available add-ons. List all day. Absolute file and absolute file and folder. Status. Absolute site. Status. ये एड ऑन है एब्सोल्यूट साइट। इस पर मैं एप्लीकेशन की प्रेस करती हूँ। Context menu. Virus total scan results. अप एरो किया तो ये ऑप्शन आई वायरस टोटल स्कैन रिजल्ट। इस पे मैं एंटर करूंगी। Add-on store. Available add-ons. Stable. Virus total. Google Chrome window. Virus total. Button. Close toast. अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट कमांड यूज नहीं होंगी हेडिंग्स वगैरह की, मुझे डाउन एरो से ही जाना पड़ेगा। Button collapse. The banner land link home. Button URL. I button up. Button collapse. Click button contact link sign in. Links main 66. Communities 60. Banner landmark link sign up. Main landmark 0. 66. Community score. Button. No security vendors flagged this file as malicious. इसको कोई भी एज मैलिशियस रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, यानी ये वायरस फ्री है, आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। Add-on store available. अब मैं व्हाट्स न्यू वाला भी आपको दिखा देती हूँ। Absolute add-ons. Elsevier. Ask open 8. Audio auto. Banking. Blackout. Dark. Banking 4W. इस पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस करूंगी। Context menu. What's new W. Add-ons unknown. Changes for 2026. Clickable separator. List with one item. Stable version for 2026.1. Out of list heading level 1 version 2020. List with 2 items ready for NVDA 2026.1. New add-on template used. Out of list separator. ठीक है, ये उसने बताया कि स्टेबल रिलीज है NVDA 2026.1 के लिए। Button copy. Control Shift C button close. आप यहाँ से व्हाट्स न्यू सेक्शन को कॉपी भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट कमांड भी उन्होंने बताई हुई है। सो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, इसको मैं क्लोज करती हूँ। Add-on store. Available add-ons. Stable dialog. Desktop list. अब मैं आपको अबाउट सेक्शन वाला भी दिखा देती हूँ। NVDA menu. User guide new. About NVDA dialog. Non-visual desktop access. NVDA version. Copy version number button. Alt C. Alt C प्रेस करके भी आप कॉपी कर सकते हैं और टैब से कॉपी वर्जन पे जाके भी स्पेस बार या इंटर प्रेस कर सकते हैं। Space pressed. Copy to clipboard. अब मैं आपको नोटपैड पे पेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। Run dialog. NOTEPAD. Text unavailable. Desktop list. OBS. Notepad. Untitled. Notepad. 2026.1. 2026.1.0.55743. सो ये वर्जन पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह आप अपना NVDA का वर्जन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे किन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सकें। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।